हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे रेलवे के नए ऐप रेल वन की मदद से आप अनरिजर्व टिकट घर बैठे अपने मोबाइल पे बुक कर सकते हैं और मोबाइल में रखिए उसको, यूपीआई से बुक हो जाएगा और टीटी आए तो मोबाइल में दिखा दीजिए, प्रिंट आउट लेने की जरूरत नहीं है। हाँ जी दोस्तों, रेलवे ने नया ऐप लॉन्च किया है, रेल वन ऐप, और इससे बहुत सारे ऐसे काम अब आप कर सकते हैं रेलवे के जो कि पुराने वाले आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप से नहीं कर सकते थे। बहुत सारे ऐसे काम ऐड कर दिए हैं। अगर आपको विस्तार से जानना है क्या क्या काम इस नए रेल वन ऐप से कर सकते हैं तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक वीडियो है जिसमें कि मैंने आपको बताया है रेल वन ऐप से आप क्या क्या काम कर सकते हैं जो कि पहले रेलवे में पॉसिबल ही नहीं थे। नीचे लिंक दे रहा हूं, देख लीजिए। उस वीडियो में आपको एक और जानकारी मिलेगी कि रेल वन ऐप में आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, बिकॉज रेल वन ऐप को यूज करने के लिए रजिस्टर करना तो सीखना पड़ेगा ना। तो नीचे दिया है लिंक, क्लिक कीजिए और रजिस्टर करना सीख जाइए। उसके अलावा दोस्तों, रेल वन ऐप से प्लेटफॉर्म टिकट भी बुक कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। वो भी आप रजिस्टर करने के बाद देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक दे रहा हूं, उसको भी देख लीजिए। उसमें भी वही है, प्लेटफॉर्म टिकट आप रेल वन ऐप में बुक कीजिए, यूपीआई से बुक हो जाएगा। रेल वन ऐप के अंदर ही रखिए, टीटी को दिखाना है तो रेल वन ऐप में ही दिखा दीजिए। पर इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अनरिजर्व टिकट को हम रेल वन ऐप से कैसे बुक कर सकते हैं। पहले जिनको नहीं पता उनको बता दूं, भैया अनरिजर्व टिकट का मतलब क्या होता है। देखिए, रिजर्वेशन हम लोग करते हैं ना, स्लीपर में रिजर्वेशन करते हैं, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी रिजर्वेशन की ट्रेनें होती हैं जिनमें हम रिजर्व टिकट बुक करते हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे ऐसे टिकट होते हैं जो कि रिजर्व टिकट नहीं होते हैं, जैसे कि जो लोकल ट्रेन चलती हैं। बहुत सारे शहरों में, मुंबई में लोकल ट्रेन चलती है, चेन्नई में लोकल ट्रेन चलती है। उसके अलावा भारत के हर शहर में लोकल ट्रेन चलती है जिनको हम बोलते हैं ईएमयू और मेमू, जो कि आसपास के गांवों को कवर करती हैं। उनके जो टिकट होते हैं वो ऑर्डिनरी टिकट होते हैं, वो रिजर्व टिकट नहीं होते, उनको अनरिजर्व टिकट ही बोलते हैं। उसके अलावा दोस्तों, जो आपकी एक्सप्रेस और मेल ट्रेनें भी होती हैं, सुपरफास्ट ट्रेन भी होती है, उनमें भी तो जनरल बोगी लगी होती है ना। उस जनरल के टिकट को लेके भी बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग सफर करते हैं, जबकि आपको असलियत में बताऊं, इंडिया की 90% पॉपुलेशन तो उन्हीं जनरल बोगियों में ही सफर कर रही है। इसीलिए उनके टिकट की लाइन बहुत लंबी होती है। इसीलिए आप इस ऐप से बुक कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ऐप में रजिस्टर कर लीजिएगा, फिर लॉगिन करेंगे तो ये होम पेज आपको दिखेगा। अब दोस्तों, इस होम पेज पे आपको करना क्या है, इस होम पेज पे बीच में आपको अनरिजर्व टिकट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे उंगली से टैप कीजिएगा। इस अनरिजर्व पे जैसे आप टिक करेंगे आपको ये पेज दिखेगा। ऊपर देखिए दोस्तों, बाय डिफॉल्ट नॉर्मल सेलेक्ट है, उसके बगल में सीजन लिखा हुआ है। सीजन आपका पास बुक करने के लिए, उन लोगों का जो कि लोकल ट्रेन को यूज करके डेली अपना ऑफिस आते जाते हैं, जिनको पास बनाना होता है। और सीजन वाला ऑप्शन उसके लिए है, वो दूसरे किसी वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में नॉर्मल पे आप टिक रहने दीजिए। नीचे बाय डिफॉल्ट आउटसाइड स्टेशन सेलेक्टेड है ब्लू कलर में, क्योंकि दोस्तों एक बार आप स्टेशन परिसर के अंदर चले गए तो आपको एट स्टेशन वाला ऑप्शन जो कि बगल में दिया हुआ है वो यूज करना पड़ेगा। और उसको यूज करते समय आपको स्टेशन पर लगी हुई मशीन पे जो क्यूआर कोड है उसको स्कैन करना पड़ेगा। उससे कोई फायदा नहीं है, क्यों इतना वेट करना। आप स्टेशन के बाहर ही कहीं बुक कर लो, पूरी दुनिया में कहीं से बुक कर लो, घर पे बुक कर लो, क्यों स्टेशन परिसर में पहुंच के ही बुक करना है। और अगर स्टेशन परिसर पे भी हो आप तो थोड़ा सा बाहर आ जाओ स्टेशन परिसर से, क्योंकि क्यों हम वहाँ पे मशीन का यूज़ करें। मशीन पे कई बार अटेंडेंट भी बैठा होता है, फिर वो आपको बोलेगा कि उसकी सर्विस के बिना आप यूज़ मत करो, फिर पैसे भी मांगने लगते हैं कई बार। इन सबसे अच्छा है अपने ऊपर डिपेंडेंट रहिए, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहिए। तो हम ये आउटसाइड स्टेशन वाला ही ऑप्शन यूज़ करेंगे। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, चाहे आप कहीं पे भी हो, आउटसाइड स्टेशन आके आप बुक कर लीजिएगा। और देखिए, एक बार प्लेटफॉर्म के अंदर हो फिर तो आप बुक ही नहीं कर सकते हो, फिर तो आप चाहे एट स्टेशन वाला ऑप्शन चूज करो वो भी नहीं बुक कर सकते। मैंने ट्राई किया है। अब नीचे दोस्तों देखिए, फ्रॉम और टू का स्टेशन सेलेक्ट करना है। जाहिर सी बात है, जिस स्टेशन से जिस स्टेशन तक आपको जाना है उसी का टिकट आप अनरिजर्व बुक करोगे। तो फ्रॉम के लिए जो जहाँ पे सोर्स लिखा हुआ है वहाँ पे टैप करिए उंगली से, तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब दोस्तों देखिए, मेरे में क्या है, मैंने पहले स्टेशन सर्च कर रखे हैं, वो नीचे दिखा रहा है। ये अच्छी बात है दोस्तों, आप जिन जिन स्टेशन के लिए टिकट बुक करते जाओगे वो आपकी सर्च में हमेशा दिखाएगा, तो बार बार आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। सर्च में आपको दिखाएगा, डायरेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप पहली बार इस ऐप में लॉग इन कर रहे हैं तो आपको इस सर्च बार में जो कि ऊपर दिख रहा है, जहां पे सेलेक्ट स्टेशन लिखा हुआ है, यहां पे टाइप करना पड़ेगा। या तो स्टेशन का 3 डिजिट का कोड पता हो आपको, वरना स्टेशन का नाम पता हो, नाम की स्पेलिंग पता हो, तो उसके 4-5 अल्फाबेट टाइप कर दीजिए। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए, इस स्क्रीन को मैंने गाजियाबाद स्टेशन सर्च किया, मुझे क्योंकि गाजियाबाद स्टेशन का स्टेशन कोड पता था तो मैंने GZB लिखा। देखिए, एक बार में गाजियाबाद जंक्शन आ गया। अब दोस्तों, अगर आपको नहीं भी पता है तो दूसरे तरीके से दिखाता हूं। देखिए, गाजियाबाद की स्पेलिंग में GHAZI आता है। स्टार्टिंग में मैंने GHAZI टाइप किया, यहाँ पे गाजियाबाद जंक्शन फिर से आ गया नीचे। तो ये दूसरा तरीका है, आप इससे भी स्टेशन सर्च कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, एक बार स्टेशन सर्च हो गया ना तो अगली बार तो वो डायरेक्टली आपको ड्रॉप डाउन में दिखाएगा ही, और आपको फिर धीरे धीरे स्टेशन कोड भी याद हो जाएगा, क्योंकि स्टेशन कोड तो स्टेशन के नाम के बगल में लिखा है ना। देखिए, गाजियाबाद जंक्शन के बगल में ही GZB लिखा हुआ है, तो वो हर स्टेशन के बगल में लिखा होता है। चलिए दोस्तों,
आपने फ्रॉम स्टेशन सेलेक्ट कर लिया, अब इस तरह की स्क्रीन दिखेगी जैसे मेरी दिख रही है, गाजियाबाद जंक्शन सेलेक्टेड है। इसी तरीके से आप टू स्टेशन सेलेक्ट कर लीजिए, मैंने गाजियाबाद से 7 किलोमीटर दूर साहिबाबाद स्टेशन है वो सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रोसीड टू बुक पे आपको क्लिक नहीं करना है, पहले आप चेक अपकमिंग ट्रेन पे क्लिक करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों रिजर्व टिकट की तरह नहीं होता अनरिजर्व टिकट कि महीनों पहले 3 महीने पहले तक बुक कर लिया, कभी के लिए बुक कर लो। केवल 3 घंटे पहले आप बुक कर सकते हैं। मतलब एक बार आपने टिकट इस ऐप से बुक किया ना, तो 3 घंटे के अंदर आपको कोई ट्रेन पकड़नी पड़ेगी जो जिसमें कि अनरिजर्व टिकट चलता है। जैसे कि प्लेटफॉर्म टिकट 2 घंटे के लिए मान्य होता है, उसी तरह ये अनरिजर्व टिकट 3 घंटे के लिए मान्य होता है। 3 घंटे के लिए मान्य होने का मतलब ये नहीं है कि ट्रेन का सफर लंबा है तो ये मान्य नहीं होगा। 3 घंटे के अंदर आपको ट्रेन पकड़नी है। तो नीचे जो चेक अपकमिंग ट्रेन का ऑप्शन है, इस पर जरूर क्लिक करके देखिएगा कि अगले 3 घंटे में कौन सी ट्रेन है। अगर कोई ट्रेन नहीं है तो फिर आप रुक के टिकट लोगे ना। तो जब इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी। देखिए ऊपर एक ड्रॉप डाउन है छोटा सा, वो आपको दिख रहा होगा, वहां पे 3 आवर्स लिखा हुआ है। अभी ये मुझे 3 आवर्स की ट्रेनें दिखा रहा है। जब मैंने गाजियाबाद से साहिबाबाद के बीच की ट्रेनें सर्च की तो केवल यहाँ पे एक EMU ट्रेन दिखा रहा है। अब दोस्तों देखिए, अगर आपको और आगे के आवर्स की ट्रेनें भी देखनी है ना कि अगले 8 घंटे में कौन सी ट्रेनें आनी है, तो बस ये ऊपर जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है ना जहाँ पे 3 आवर्स लिखा है, वहीं पे क्लिक कीजिए। जब वहां पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। नीचे देखिए 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 8 आवर्स आ रहा है। आपको जितने घंटे की ट्रेनें देखनी है कि मतलब आपको देखना है कि 4 घंटे में कितनी ट्रेनें हैं तो आप 4 सेलेक्ट कर लीजिए, 8 घंटे में कितनी ट्रेनें तो 8 सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने देखिए 8 सेलेक्ट किया तो ये दिखा रहा है मुझे। अब मुझे बहुत सारी ट्रेनें उसने दिखा दी कि जब मैं सर्च कर रहा था उस समय गाजियाबाद से साहिबाबाद के लिए अगले 8 घंटे में कितनी ट्रेनें हैं। इवन ये भी दिखा रहा है देखिए दोस्तों यहाँ पे कि वो किस प्लेटफॉर्म पे आएगी। मतलब मैं गाजियाबाद रेलवे स्टेशन जब जाऊंगा तो मुझे किस प्लेटफॉर्म पे वो वाली ट्रेन मिलेगी। प्लेटफॉर्म नंबर भी यहाँ पे दिखा रहा है, टाइम तो साथ में दिखा ही रहा है, अगले 8 घंटे में किस किस टाइम पे ट्रेन है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले उसको देखिए। उसके बाद आप नीचे प्रोसीड टू बुक का बटन है, उस पर क्लिक करके आपको टिकट बुक करना है। नीचे देखिए हमने पिछले स्क्रीन पे जाके क्या किया, हमने पिछली स्क्रीन पे जाके चेक अपकमिंग ट्रेन्स की। चेक अपकमिंग ट्रेन्स करने के बाद जब हमें ये स्क्रीन दिखी है तो नीचे इसमें बटन आ रहा है प्रोसीड टू बुक का, इस पर क्लिक करके हम टिकट बुक करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए बात, यहाँ पे हर ट्रेन के नाम के आगे ऑर्डिनरी लिखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप टिकट बुक करेंगे तो आपसे पूछेगा आप ऑर्डिनरी ट्रेन का टिकट बुक करना चाहते हैं, मेल या एक्सप्रेस का करना चाहते हैं, सुपरफास्ट का करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, जितनी भी EMU ट्रेनें हैं, मेमू ट्रेनें हैं, पैसेंजर ट्रेनें हैं, पैसेंजर भी आ रहा है नीचे, ये सब ऑर्डिनरी कैटेगरी में आती हैं। पैसेंजर ट्रेनें, EMU, मेमू, लोकल ट्रेनें, मुंबई लोकल, चेन्नई लोकल, ये सारी ऑर्डिनरी के केस में आती हैं। इनका टिकट बहुत सस्ता होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, दिल्ली से लखनऊ के लिए जब मैंने टिकट सर्च किया है तो मुझे ये स्क्रीन दिख रही है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर अयोध्या एक्सप्रेस में मेल एक्सप्रेस लिख के आ रहा है, यानी ये मेल और एक्सप्रेस कैटेगरी एक ही होती है। आज की डेट में रेलवे में मेल और एक्सप्रेस की कैटेगरी एक ही होती है। तो अयोध्या एक्सप्रेस में देखिए मेल और एक्सप्रेस लिख के आ रहा है। इसी तरीके से नीचे सुहालदेव एक्सप्रेस है, उससे सुपरफास्ट लिख के आ रहा है। तो अब अगर मुझे गाजियाबाद से लखनऊ जाना है और मैंने ये सोचा भाई मैं अयोध्या एक्सप्रेस में बैठूं, तो मैं ऑर्डिनरी ट्रेन का टिकट नहीं ले सकता, फिर मुझे मेल एक्सप्रेस वाला टिकट लेना पड़ेगा। और अगर मैंने सोचा कि मैं सुहालदेव से जाऊंगा या नीचे लखनऊ मेल है वो भी सुपरफास्ट है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं एक्सप्रेस का टिकट ले लूं या मैं ऑर्डिनरी का टिकट ले लूं और मैं सुपरफास्ट में बैठ जाऊं। ये जुर्म है। आप ऑर्डिनरी का टिकट लेके एक्सप्रेस या सुपरफास्ट में नहीं बैठ सकते, एक्सप्रेस का टिकट लेके सुपरफास्ट में नहीं बैठ सकते, सुपरफास्ट का टिकट लेके आप एक्सप्रेस ऑर्डिनरी में बैठ सकते हो, एक्सप्रेस का टिकट लेके आप ऑर्डिनरी में बैठ सकते हो। ये दिखाना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगले स्टेप में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको इन ऑप्शंस में से चूज करना होता है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन प्रोसीड टू बुक का। देखिए ये वाली स्क्रीन दिख रही थी ना आपको, मैं फिर से आपको उसी स्क्रीन पे ले आया हूँ। अपना मैंने गाजियाबाद से साहिबाबाद का जो टिकट बुक करा था, मैं उसी स्क्रीन पे आपको ले आया हूँ। यहाँ पे जब हमने आप चेक अपकमिंग ट्रेन किया, फिर 3 घंटे के बजाय हमने 8 घंटे में देखी कौन कौन सी ट्रेनें आ रही हैं, लेकिन नीचे वो प्रोसीड टू बुक का बटन आता रहेगा। इस प्रोसीड टू बुक के बटन पे आप क्लिक कीजिए। अब इस पे जब क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। जैसा मैं आपसे बात कर रहा था, यहाँ पे देखिए मेल और एक्सप्रेस टिकट बुक करने का ऑप्शन है, सुपरफास्ट का ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट आप जैसे ही प्रोसीड टू बुक पे क्लिक करोगे, आप मेल और एक्सप्रेस वाले ऑप्शन पे आओगे। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं, गाजियाबाद से साहिबाबाद का मेल और एक्सप्रेस का टिकट नीचे देखिए 35 रुपए का दिखा रहा है। ऊपर बाय डिफॉल्ट एक एडल्ट सेलेक्ट होगा। अगर आपको एडल्ट बढ़ाने हैं तो प्लस के सिंबल पे क्लिक कीजिएगा। अब मैं एक चीज आपको और इंटरेस्टिंग दिखाता हूं कि देखिए मैं एक चाइल्ड भी ऐड करूंगा। नीचे क्या लिखा है कि अगर चाइल्ड 5 से 12 साल के बीच का है तो उसका आधा टिकट लगेगा। 5 साल से छोटा बच्चा है उसका टिकट ही नहीं लगेगा। 12 साल से ऊपर का बच्चा है, बड़ा बच्चा है, तो उसका पूरा एज ए एडल्ट टिकट लगेगा। लेकिन अगर 5 से 12 साल के बीच का बच्चा है तो उसका आधा टिकट लगेगा। तो अब मैं यहाँ पे एक चाइल्ड ऐड करता हूँ। देखिए मैंने एक चाइल्ड ऐड किया तो टिकट देखिए 35 से 70 हो गया, यानी चाइल्ड का भी पूरा टिकट लग रहा है। अब आप कहोगे इससे क्या फायदा हुआ, इससे अच्छा तो हम एडल्ट में टिकट बुक कर लें बच्चे का भी। ये 35 रुपए क्यों लगे? क्योंकि दोस्तों रेलवे का ये मिनिमम फेयर है।
मेल या एक्सप्रेस ट्रेन का ये मिनिमम फेयर है, इससे कम फेयर लगता ही नहीं है मेल एक्सप्रेस में। मैंने बहुत कम डिस्टेंस की ट्रेवल चूज की है ना, कि वो 7 किलोमीटर की, तो ये मिनिमम फेयर है। तो मिनिमम फेयर के केस में बच्चे का भी मिनिमम फेयर उतना लगेगा ही। मतलब यहां पे अगर मान लीजिए फेयर जो होता 70 होता, तो उस केस में बच्चे का आधा 35 लग जाता। बात समझ रहे हैं आप? या अगर 60 होता तो भी उस केस में बच्चे का 35 लगता। 60 का आधा 30 होता है, लेकिन मिनिमम फेयर की वजह से वो 35 लगता। अब इसी में देखिए दोस्तों, मैं आपको अंतर दिखाता हूं कि जब मैंने गाजियाबाद से साहिबाबाद का सुपर फास्ट को सेलेक्ट किया, देखिए मेल एंड एक्सप्रेस के बगल में सुपर फास्ट है। अब देखिए नीचे 50 रुपए का टिकट आ रहा है, ये आपको डिफरेंस बता रहा था मैं। मेल एक्सप्रेस का टिकट 35 रुपए का था, लेकिन ये सुपर फास्ट का टिकट 50 रुपए का है। और सेम यहां पे भी देखिएगा एक चीज, आप अभी यहाँ पे एक एडल्ट सेलेक्टेड है, अब मैं एक चाइल्ड सेलेक्ट करता हूं 5 से 12 साल की उम्र के बीच का। देखिए नीचे फिर 50 का 100 हो गया, क्योंकि सुपर फास्ट के लिए ये मिनिमम फेयर है 50 रुपए का फेयर। किसी भी डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस के लिए मिनिमम फेयर, इससे कम फेयर 50 रुपए से कम का फेयर सुपर फास्ट में लगता नहीं है, इसलिए यहाँ पे कंसेशन नहीं आया। अब देखिए दोस्तों, सुपर फास्ट के बगल में अदर्स का एक ड्रॉप डाउन बना है, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। यहां से आपको ऑर्डिनरी को सेलेक्ट करना है। यहां से आपका ऑर्डिनरी ट्रेन का टिकट बुक होगा, जो कि मैंने बताया ईएमयू, मेमू, लोकल ट्रेन या फिर मेल एक्सप्रेस ट्रेनें, सुपर फास्ट ट्रेनों के जनरल डिब्बे जो हैं, उनमें आप ऑर्डिनरी टिकट बुक नहीं कर सकते। क्योंकि उन अगर आपको मान लीजिए मेल या एक्सप्रेस या सुपर फास्ट ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफर करना है ना, तो आपको मेल एक्सप्रेस वाला या सुपर फास्ट वाला टिकट लेना पड़ेगा, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी में होता है। जब मैंने गाजियाबाद से लखनऊ की ट्रेनें सर्च की, तो मुझे सारी मेल या एक्सप्रेस या सुपर फास्ट ही दिखाई दे रही थी। वहां पे ऑर्डिनरी ट्रेनें नहीं दिखाई दे रही थी ना, क्योंकि ऑर्डिनरी ट्रेनें केवल लोकल ट्रेनें होती हैं, पैसेंजर ट्रेनें होती हैं, ईएमयू मेमू होती है। तो उनके टिकट के लिए यहां से ऑर्डिनरी पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ऑर्डिनरी पे क्लिक किया मैंने, देखिए मुझे ये स्क्रीन दिखी। अब देखिए दोस्तों, गाजियाबाद से साहिबाबाद का किराया एक ऑर्डिनरी ट्रेन का, जो ईएमयू मेमू लोकल ट्रेनें हैं, उनका किराया केवल 10 रुपए है ऑर्डिनरी ट्रेन का। तो अगर मैं उस ऑर्डिनरी ट्रेन से जाऊंगा, क्योंकि वो स्लो चलती हैं, स्टॉपेजेस ज्यादा होते हैं, इसलिए किराया बहुत कम होता है। 10 रुपए का किराया दिखा रहा है। अब इस केस में भी दोस्तों मैंने क्या किया, फिर मैंने एक चाइल्ड को ऐड किया 5 से 12 साल के बीच में। फिर देखिए किराया कितना हो गया, 20 रुपए। क्योंकि फिर वही बात है कि साहिबाबाद और गाजियाबाद के बीच की जो दूरी है वो बहुत कम है, और ये रेलवे का मिनिमम फेयर है। मतलब ऑर्डिनरी के केस में 10 रुपए, मेल एक्सप्रेस के केस में 35 रुपए, और सुपर फास्ट के केस में 50 रुपए। तो इसलिए एडल्ट का साथ चाइल्ड का भी उतना लग रहा है। बात को आप समझ गए? अभी ये ऑर्डिनरी के केस में मान लीजिए डिस्टेंस ज्यादा होती, किराया मान लीजिए 25 होता, तो उसका आधा कितना होता, 12.5। तो बच्चे का 12.5 लग जाता उस केस में। अब मैं आपको वाकई में अपना टिकट बुक करके दिखाता हूं, कैसे मैंने गाजियाबाद से साहिबाबाद का टिकट बुक किया। आगे का प्रोसेस बस टिकट बुक करने का है। अभी तक मैंने आपको सारी जानकारी दी है। देखिए मैंने यहाँ पे इस स्क्रीन को देखिए, गाजियाबाद से साहिबाबाद सेलेक्टेड है, एडल्ट एक सेलेक्टेड है, और मैंने ऑर्डिनरी ट्रेन को सेलेक्ट कर रखा है। 10 रुपए नीचे किराया है। बुक नाउ पे क्लिक करना है। बुक नाउ पे आप भी क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी, यहाँ पे पेमेंट के कई सारे ऑप्शन दिखा रहा है। ऊपर एक आर वॉलेट का ऑप्शन है। आर वॉलेट को क्या है, एक बार आप रिचार्ज करके रख लीजिए आर वॉलेट को किसी भी तरीके से, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से। उसके बाद आर वॉलेट से पैसे खर्च करके आप टिकट बुक कर सकते हैं। आपको बार बार नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग ये सब यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके वॉलेट में बैलेंस है तो बिना इंटरनेट के भी टिकट बुक हो जाएगा। लेकिन आर वॉलेट को कैसे रिचार्ज करना है उसको हम किसी दूसरे वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको दूसरे नंबर का ऑप्शन बताऊंगा, यूपीआई का। देखिए दोस्तों, तीसरे नंबर पे अदर पेमेंट मेथड जो हैं वो हैं नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो कि आज के डेट में ये सबको यूज नहीं करता, सब यूपीआई करते हैं। हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। 5 रुपए का गुटखा भी लेना होता है तो 10 रुपए की सिगरेट भी लेनी होती है, तो इंसान क्यूआर कोड को स्कैन करता है, पेमेंट कर देता है। सबको आता है आज के डेट में। इसलिए यूपीआई के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे यूपीआई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये पेज दिखेगा। नीचे पे यूजिंग यूपीआई के बटन पे क्लिक कर दीजिए। पे यूजिंग यूपीआई के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन दिखेगी। अब यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट करने के 3 ऑप्शन दिखा रहा है। ऊपर है पे बाय यानी यूपीआई ऐप, नीचे है पे बाय यानी यूपीआई आईडी, और भीम का अलग दिखा रहा है। हम भीम वाले को छोड़ देते हैं, वो एक कुछ अलग दिखा रहा है। यूपीआई आईडी मोस्टली लोगों को याद नहीं होती है, तो उसको भी छोड़ते हैं। सबसे आसान तरीका क्या है, पे बाय यानी यूपीआई ऐप। इस ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे ना, जो भी आपके मोबाइल में यूपीआई ऐप इंस्टॉल होगा ना, जिससे आप दुकानों पर जा जाके क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हो, उसी ऐप से पेमेंट हो जाएगा, टिकट बुक हो जाएगा। अभी देखना, पे बाय यानी यूपीआई ऐप पे क्लिक कीजिए। अब आपको सारे यूपीआई ऐप दिखा देगा जो आजकल चलते हैं, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे। आपके मोबाइल में जो भी है उस पर आपको टैप करना है। मेरे मोबाइल में पेटीएम है, मैंने पेटीएम पे टैप किया। जैसे मैंने पेटीएम पे टैप किया, मुझे ये स्क्रीन दिखी। अब जितने पेटीएम के ऐप में मेरे बैंक मैंने रजिस्टर कर रखे हैं वो सारे बैंक दिखा रहा है। आपके भी जितने बैंक रजिस्टर होंगे सारे दिखाएगा। उसके अलावा दोस्तों, बाय डिफॉल्ट देखिए ऊपर एक्सिस बैंक सेलेक्टेड है पेमेंट के लिए, क्योंकि आपने भी जो बैंक अपने यूपीआई ऐप में बाय डिफॉल्ट सेट कर रखा होगा पेमेंट करने के लिए और पेमेंट रिसीव करने के लिए, उसी
को ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट करेगा पेमेंट करने के लिए। अगर आपको चेंज करना है तो नीचे जैसे मेरे दूसरे बैंक आ रहे हैं, अगर मुझे आईसीआईसीआई बैंक को सेलेक्ट करना है तो उसके बगल में जो सर्कल दिया है उस पर टैप कर दूंगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा, पेमेंट उससे हो जाएगा। अब नीचे पे सिक्योरली 9.70 आ रहा है, इस पर टैप करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको 3% का डिस्काउंट भी मिलता है ऑनलाइन पेमेंट करने पे। डिजिटल इंडिया का यूज करेंगे तो फायदा रहेगा। काउंटर पे जाके पे करते तो इसी टिकट के लिए 10 रुपए करने पड़ते, यहाँ पे 9.7। अब आप सोचो दोस्तों, अगर यही 100 रुपए का टिकट होता तो आपको ये फायदा ज्यादा लगता ना, तब 97 रुपए पे करने होते आपको ऑनलाइन, तो 3% डिस्काउंट भी मिलेगा। पे सिक्योरली 9.70 पे क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको ये स्क्रीन दिखेगी, आपका यूपीआई ऐप बोलेगा, अपना यूपीआई पिन डालिए, नीचे पे का बटन है, यूपीआई पिन डाल के पे के बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको दोस्तों ये स्क्रीन दिखेगी, ये मुझे पेटीएम में दिख रही है, इसी तरह आपके यूपीआई ऐप में जो भी ट्रांजेक्शन होता हुआ दिखेगा आपको, जैसे मुझे पेटीएम में दिख रहा है 9.70 पेटीएम से यूटीएस ऐप में जा रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों फाइनली मुझे ये स्क्रीन दिखी, पेटीएम ऐप दिखा रहा है कि भाई 9.70 रुपीज का पेमेंट हो गया है। अब इसके बाद दोस्तों मैं गया वापस से अपने रेल वन ऐप में, क्योंकि हम ऐप को बंद तो करते नहीं है आपके मोबाइल में। अब आप पेटीएम ऐप को हटा दीजिए, यूपीआई ऐप को हटा के, और रेल वन ऐप जो आपने पहले से खोल रखा था उसको खोल लीजिए। रेल वन ऐप को बंद नहीं करना है जब ये सब सारा काम हो रहा है, ट्रांजेक्शन, क्योंकि रेल वन ऐप में हमें लौट के आना है। जब लौट के आएंगे तो ये स्क्रीन दिखेगी, ये आपसे रेल वन ऐप को रेट करने के लिए बोलेगा। नीचे नॉट नाउ का बटन है, आप उस पर टैप कर दीजिएगा। नॉट नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको अपना टिकट दिखने लगेगा। ये देखिए मेरा टिकट, मैंने 15 अगस्त 2026 को टिकट बुक किया था, और इसमें देखिए सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि ये गाजियाबाद से साहिबाबाद का टिकट है, डिस्टेंस 7 किलोमीटर है, एक एडल्ट का टिकट है, 15 अगस्त को बुक किया, 19:01 में मैंने ये टिकट बुक किया दोस्तों। 19 का मतलब क्या हुआ, 7 बजे, और इसीलिए ये अगले 3 घंटे तक वैलिड है, 19/3 10:01 तक। तो मतलब 7:01 पे बुक किया, 10 बजे तक, 1 बजे तक वैलिड था। सेकंड क्लास का टिकट है, ऑर्डिनरी ट्रेन का टिकट है, सब लिखा हुआ है। अब दोस्तों मेन चीज आती है कि भाई ये टिकट, अब आप रेल वन ऐप को बंद कर दीजिए, ये टिकट बुक हो गया। अब आप जब भी आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं, बाई चांस आपको टीटी को टिकट दिखाना है या खुद को भी कभी दोबारा देखना है, रेल वन ऐप को फिर से ओपन कीजिए, ये होम स्क्रीन दिखेगी। नीचे दोस्तों देखिए माई बुकिंग का बटन है, इस माई बुकिंग के बटन पर क्लिक कीजिए, आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब यहाँ पे व्यू डिटेल्स के बटन पर क्लिक कीजिए, आपको फिर से ये टिकट दिखने लगेगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो टिकट आपको दिख रहा है ना, एक बात बताना चाहूंगा, ये टिकट की फोटो मैंने अलग से ली है, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, इसका स्क्रीनशॉट नहीं आता है। रेलवे ने ये कर रखा है कि जैसे आपको आरटीओ में अपने डॉक्यूमेंट जो है डिजी लॉकर या एम परिवहन में दिखाने होते हैं ना, वैसे ये टिकट भी इस ऐप में दिखाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, ताकि इसका मिसयूज ना हो, कोई किसी को ट्रांसफर ना कर दे। मान लीजिए कोई बिना टिकट के गया है और फिर उसको कोई प्लेटफॉर्म में टिकट ट्रांसफर कर दे, फोटो खींच के कर दे, तो आपको इस ऐप में ही दिखाना है। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, और अगर कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। नमस्ते दोस्तों।